ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ श्री परमात्मने नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 9:11 तक है।
उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र, जो कल सुबह 4:04 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। और वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 12 मार्च, 12 मार्च 2025। और यह सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी और बड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 3 और 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार शास्त्र विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विभूति योग के श्लोक नंबर 2 पर विवेक विचार किया था, जिसमें अर्जुन कह रहा है कि अविवेक अज्ञान से जो माया का पर्दा आत्मा अनात्मा भेद भ्रम मिलावट हो गई थी, वो मिलावट रूपी मोह नष्ट हो गया। अब मुझे आत्मा अनात्मा का विवेक हुआ। क्योंकि अर्जुन सुन रहा है, इसीलिए जो शास्त्र परंपरा है, गुरु शिष्य आचार्य परंपरा में जो पहले का पढ़ाया हुआ ज्ञान स्पष्ट होना आवश्यक है, उसके बाद आगे के ज्ञान का प्रश्न किया जाता है, पढ़ाया जाता है। जैसे स्कूल में भी देखो, हमने गणित पढ़ा तो प्राथमिक का गणित पढ़ा हो तो ही आगे हाई स्कूल का गणित पढ़ाया जाता। हाई स्कूल का गणित पढ़ा है तो आगे उसको इंटर कॉलेज का गणित पढ़ाया जाता। इंटर कॉलेज का गणित पढ़ा है तो आगे उसे डिग्री कॉलेज का गणित पढ़ाया जाता। डिग्री कॉलेज का गणित पढ़ा है तो आगे उसे मास्टर का गणित पढ़ाया जाता है। और मास्टर्स जिसने किया है फर्स्ट क्लास, तो उसको गणित पीएचडी पढ़ाई जाती है। ये शिक्षा का नियम है। अब जो आगे पाठ पीछे सपाट, तो बीच में लटकना। आजकल जो स्टूडेंट है, ज्यादातर विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं तो उसको आगे का ज्ञान ही नहीं है, तो पीछे सपाट। तो ये जो संसार में चल रहा है, केवल 10% विद्यार्थी ही आगे बढ़ते हैं, बाकी तो ऐसे ही टाइम पास होता है। सारी यूनिवर्सिटी स्कूलों, कोई ज्ञान बयान नहीं होता। तो ये कलयुग का प्रभाव है। गुरुकुल परंपरा में ऐसा नहीं। आचार्य और शिष्य को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होती थी। पूछते थे, पहले का पढ़ा हुआ ठीक नहीं है तो और पढ़ाते थे। कई बार विद्यार्थी गुरुकुल में 12 साल क्या 24 साल तक रहते। गुरुजी कहे, अभी तुम्हारा पढ़ाई ठीक नहीं हुई, फिर से पढ़ो। तो इस तरह ज्ञान स्पष्ट होता है। अर्जुन भी यही कह रहा है कि आपने जो मुझे पढ़ाया अध्याय 2 से लेके 10 तक, तो उसमें मैंने ये सृष्टि का रहस्य समझा, ईश्वरीय। आपसे ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति का रहस्य विस्तरशः विस्तार पूर्वक मैंने सुना है, श्रद्धा पूर्वक सुना है, भक्ति पूर्वक सुना है, संशय रहित सुना है, विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन विपर्य से रहित सुना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी अविनाशी महिमा, जो आपका प्रभाव है, महानता है, वह भी मैंने आपसे मुख से सुना है। आपने अपनी विभूति ऐश्वर्य भी कहा, 7वें अध्याय में कहा, 9वें अध्याय में कहा, 10वें अध्याय में कहा। ये महिमा यानी विभूति, ये अविनाशी विभूति है। अव्ययम महात्म्यम विभूतिम, वो भी मैंने सुना पिछले अध्याय में, आपकी 84 विभूति। उसके पहले मैंने 9वें अध्याय में 45 महिमा विभूति सुनी थी। उसके पहले 7वें अध्याय में 17 विभूति आपने कही, जो अव्यय, अविनाश, अक्षय, उसका प्रभाव अक्षय, तो वो भी मैंने सुना। सगुण प्रभाव और निर्गुण प्रभाव भी सुना। निर्गुण निराकार विभूति भी आपने कही।
इसलिए आपकी महिमा अक्षय है। अब अपना प्रश्न कर रहे हैं, भूमिका तैयार कर दी अर्जुन भगवान से। प्रश्न पूछने की भी भूमिका होती, तो प्रश्न के हेतु पूर्व में भूमिका के बाद अर्जुन अब भगवान से समष्टि विराट विश्व रूप दर्शन हेतु प्रार्थना करते हैं। आगे श्लोक नंबर 3 और 4 में। तो यहाँ उसकी प्रार्थना है, प्रश्न नहीं है। ये अर्जुन की प्रार्थना है भगवान से, बड़ा विनम्रता से प्रार्थना कर है, और कहता भी है कि भगवान यदि मैं देख सकूं, मेरी योग्यता हो तो मुझे दिखाना, यदि मैं उसके लायक नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, तो मत दिखाना। ये उसकी श्रद्धा भक्ति व्यक्त करता है। तो ये अब जो है अर्जुन की प्रार्थना श्लोक नंबर 3 में। एवमेद्य तथाथत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम पुरुषोत्तम। यह अर्जुन ने भगवान को 2 नाम से संबोधन किया, परमेश्वर और पुरुषोत्तम। पहली पंक्ति में परमेश्वर कहा, यानी शासक, ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वरों का भी ईश्वर। तो अर्जुन जान गया कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शासक है, ईश्वरों के भी ईश्वर है, परमेश्वर है। तो संबोधन किया, हे परमेश्वर, त्वम आत्मानं यथा आत्थ एतत् एवं। आपने अपने को जैसा कहा है, दूसरे अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक आप जैसा अपने बारे में कहते हैं, यह ठीक ऐसा ही है। आप स्वयं जैसा बता रहे वैसे ही आप हैं, ये मैं स्वीकार करता हूं। पूरी श्रद्धा भक्ति विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूं कि आपने जो अपने बारे में कहा, स्वयं को जैसा बता रहे हैं वैसे ही आप है। ये श्रद्धा की बात, भक्ति की बात होगी, अर्जुन की श्रद्धा भक्ति। फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषाणाम उत्तम यदि पुरुषोत्तम। तो वह परमात्मा पुरुषोत्तम शब्द आगे भी पुरुषोत्तम योग में उसकी व्याख्या, क्षरश्चाक्षर सर्वाणि कूटस्थोक्षर उत्तम पुरुष परमात्मा इति उदाहरण। पुरुषोत्तम शब्द जो है वो क्षर अक्षर दोनों से श्रेष्ठ है, इसीलिए पुरुषोत्तम कहा जाता है। यहां कहता है अर्जुन, ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि। हे भगवान, हे परमात्मा, हे पुरुषोत्तम, हे सारथी रूप श्री कृष्ण, ये आपका जो रूप है सगुण, इसे समेट कर मुझे विराट समष्टि विश्व रूप का दर्शन कराइए। ऐश्वरम रूप, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत ऐश्वर्य, अनंत शक्ति, अनंत बल, अनंत वीर्य, अनंत तेज, ईश्वरीय विश्वरूप, व्यापक, परिपूर्ण, संपूर्ण सत्ता शासन वाले,
वह देखने की मैं इच्छा में, देखो अर्जुन इच्छा कर, देखना चाहता हूं, देखने की इच्छा करता, क्योंकि संसार में नियम है कि सुनी सुनाई बातें केवल सुनी सुनाई ही होती, जब तक प्रत्यक्ष स्वानुभव से देखने तुल्य कोई नहीं। आंखों देखी प्रत्यक्ष अनुभव की हुई बात जो है, उसकी बराबरी सुनी हुई बातें नहीं हो सकती, सुनी सुनाई। तो स्वयं देखना, अनुभूति करना चाहता, प्रत्यक्ष स्वानुभूति करने की इच्छा करता। तो आपका जो परमेश्वरीय संबंधी जो विराट विश्व रूप है, जो आपने अभी कहा कि मैं एक अंश में ये सारी विभूति है, तो विराट समष्टि कैसा विश्व, तो मैं वह विराट समष्टि ईश्वरीय विश्व रूप को देखना चाहता हूं। तो इस प्रकार इस श्लोक में अर्जुन भगवान के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति प्रकट कर रहे हैं। पहली पंक्ति में श्रद्धा कर कि जैसा आपने कहा वैसे ही आप है, इस विषय में मुझे कोई भी संदेह नहीं, न कोई संशय है, न कोई विरोधाभास है, न कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। जो आपने कहा मैं उससे 100%, 100 नहीं 1000% सुनिश्चित स्वीकार करता हूं। आपने जो कहा दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय में, उस गीता ज्ञान को, उस रहस्य को मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं, उसमें मुझे कोई संशय नहीं। क्यों? क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि आप केवल कन्हैया कृष्ण गोपाल नहीं है, द्वारका के राजा नहीं है, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, क्योंकि आप स्वयं ही परमेश्वर है, ईश्वरों के ईश्वर है, सबके शासक है। देश काल विषय भौतिक अध्ययन सब आपके शासन में चल रहा है। जैसा आपने कहा वैसा आपका अनंत महिमा है। तो वह आपकी महिमा आपके सिवा और कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो आप में जो निरतिशय अनंत भौतिक अध्यात्म दैव और परमार्थ ज्ञान आपसे प्रकट हो रहा है, अनंत ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य, ये अभी बता दिया आपने विभूति योग में। वो तो मैंने देखा और सुना, और वो तो मैंने जीवन में अनुभव भी किया है। ये विभूति कोई काल्पनिक विभूति भगवान ने नहीं, अर्जुन ने सारी विभूति ऐश्वर्य को अपने जीवन में देखा है, अनुभव। तो ये अनंत ऐश्वर्य विभूति को आपने कहा, और आपका अनंत बल जो सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, निरतिशय अनंत शक्ति, शक्तियों में शक्ति, शक्तियों में शक्ति रूप में आप प्रकट, अनंत शक्ति, शक्तियों की भी शक्ति, निरतिशय शक्ति और निरतिशय अनंत सामर्थ्य वाले
कुछ भी कर सकते, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, चुटकी बजाने में सारे ब्रह्मांड का प्रलय भी कर सकते, और चुटकी बजाने में सारे ब्रह्मांड का सर्जन भी कर सकते, अनंत सामर्थ्य वाले। तो ये सारा जो समस्त सामर्थ्य रूप, विश्व रूप, विराट रूप मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि भगवान जो है वो नित्य ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ऐश्वर्य, अनंत बल, अनंत तेज, अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य के साथ हमेशा उपलब्ध रहते। ऐसा नहीं है कि उनका सामर्थ्य कम ज्यादा होता है। मनुष्य का, जीव का सामर्थ्य कम ज्यादा होता रहता है, भगवान का नित्य सामर्थ्य बना रहे। सामर्थ्य से युक्त हो न हो ये मनुष्य जीव का स्वभाव है। भगवान सदा सर्वत्र सब काल में ऐश्वर्य युक्त रहते हैं। जैसे बाल गोपाल, आपने भागवत में सुना होगा कि यशोदा मैया उसे बाल गोपाल को दूध पिला रही है, तब भी वो सौम्य बालक है। और उसी बाल गोपाल को जब पूतना आती है, स्तनपान कराती है जहर लगाकर, सो पूतना का प्राण ही खींच लेते हैं। तो इतनी बड़ी राक्षसी और ये छोटा बालक उस राक्षसी को प्राण हरण कर लेता है, ये कैसे संभव? क्योंकि भगवान बालक हो, युवा हो, वृद्ध, समस्त ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य, बल से सदा युक्त रहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कृष्ण भगवान की कथा सब काल, ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं। अरे मूर्खो, तुम्हें भगवान का ऐश्वर्य पता ही नहीं। जो लोग असुर होते ऐसी बातें करते कि वो इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया, इतने बड़े, इतने इतने राक्षसों को मार दिया, ये कथा में ये कोई सामान्य चीज नहीं है। और ये भगवान का ऐश्वर्य हमेशा भगवान के साथ रहता है। ऐसा नहीं कि बाद में उन्होंने साधना की, तप की, योग किया और फिर ईश्वरीय शक्ति आई। मनुष्य में ऐसा होता है, मनुष्य योग साधना तप सिद्धि करके ईश्वरीय सिद्धि प्राप्त करता है। आजकल बड़े सेलिब्रिटी बाबा है, कुछ साधना तपस्या कुछ सिद्धि मिल गई तो सेलिब्रिटी प्रसिद्धि हो गई, भीड़ लगती, क्योंकि उसका कुछ साधना है, तप है, कुछ टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है, टेक्निक। और टेक्निक का धंधा है। अध्यात्म जगत में अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी बेचते हैं, व्यापार धंधा, ऐसे ही ये लोग भी आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी बेचने का धंधा करते। वो कोई साधु बाधु नहीं है, धंधे वाले। उनका ऐश्वर्य सीमित है, भगवान का ऐश्वर्य अनंत है। तो अर्जुन कहते हैं वही मैं आपका सारा का सारा ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, शक्ति, सामर्थ्य सबको एक साथ में देखना चाहता हूं, अलग अलग नहीं। इच्छा करता, इच्छा में। हे पुरुषोत्तम, ईश्वरों में सर्वोत्तम ईश्वर, परमेश्वर कहा पुरुषोत्तम का। पुरुषाणाम उत्तम इति पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम परमात्मा को पुरुषोत्तम का। आगे आप 15वें अध्याय में पढ़ेंगे पुरुषोत्तम योग, स्वयं भगवान निरूपण करेंगे पुरुषोत्तम तत्व।
तो वहां कहा भगवान ने क्षर और अक्षर, एक क्षर होता है दूसरा अक्षर, दोनों से महान अति पुरुषोत्तम, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदा यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य, सारे संसार का पालन पोषण करने वाला। तो वहां परमेश्वर है शासन करने वाला, और पुरुषोत्तम है वो सबका पालन पोषण करने वाला है। कीटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबका पालन पोषण करना, ये उसकी विशेषता है, इसीलिए पुरुषोत्तम है। अर्जुन कहता है भगवान आप पुरुषोत्तम हो, सबका पालन पोषण कर दो, शाम को किसी जीव को भूखा नहीं सुलाते, सभी प्राणी सभी जीव का पालन पोषण आप निरंतर करते रहते हो, चाहे वो जंगल में हो, चाहे महल में हो, चाहे झोपड़ी में हो, सबका पालन पोषण कर लेते। और अर्जुन कहता है ये बात मेरी समझ में आ गई। दो संबोधन में अर्जुन समझ गया कि परमात्मा सारे ब्रह्मांड के शासक है, परमेश्वर, और दूसरा सभी के पालक भी है, पोषक भी है, पुरुषोत्तम। ये संबोधन से अर्जुन ने बतला दिया। आपने अपना जो परम विश्व रूप जो है वो मैं देखना चाहूं। हालांकि आपने अपना वह जो आत्मा रूप है दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय में कह दिया है, विभूति योग में मैंने सुना है। तो आपने जो कहा वो मैं जैसा आपने कहा वैसा 100%, 1000% वैसा का वैसा स्वीकार करता हूं, मानता हूं, जानता हूं। परंतु ये सारा का सारा जो सगुण विभूति सोपाधिक विभूति रूप है वो वास्तव में माया रूप है, मायामय। ये मायावी रूप है, जादूगरी है आपकी। और अभी तक मेरी ऐसी निश्चित स्थिति नहीं हुई है कि ये जो आपका समष्टि विराट विश्व रूप, उसे मैं जानना चाहता, जो सर्वव्यापक है, विराट है, विश्व रूप, वो कैसा है। मैंने ये तो समझ लिया कि आप सबके शासक है, सबके पालक पोषक है, लेकिन मूल अधिष्ठान विश्व रूप ऐश्वर्य विभूति, वहां मेरी बुद्धि नहीं पहुंच रही है। क्योंकि मूल परमात्मा तत्व को जो जान लेता है, समझ लेता है, तो फिर और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो मूल तत्व को जानने के बाद वह जो ऐश्वर्य वाली ये सारी विभूति रूप के प्रति मनुष्य की बुद्धि हट जाती। जब तक मूल परमात्मा तत्व का विवेक बोध नहीं होता है तब तक वह विभूति ऐश्वर्य वाले मायामय रूप बुद्धि में बने रहते हैं, उसकी महिमा। तो अब अर्जुन समझ गया कि ये तो भगवान का मायावी रूप है। ये जो विभूति सारी है वो तो मायावी है, जो वास्तविक रूप है वो तो
निराला है। तो प्रार्थना समाप्त करके अर्जुन अब भगवान से प्रार्थना में कहता है कि मैं आपका वो सर्वव्यापी विराट विश्वरूप देखना चाहता। यदि मेरी योग्यता है, मैं देखने लायक हूं, तो मुझे वह विश्व रूप दर्शन कराइए। ये भी उसकी विनम्रता है, मुझे कराइए, बस मैं देखना, ऐसा आग्रह नहीं, विनम्रता है कि यदि मैं उसके योग्य हूं, अधिकारी हूं, देख सकता हूं, तो आप मुझे विराट विश्व रूप के दर्शन कराइए। तो ये श्लोक आगे, श्लोक नंबर 4 में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते विनम्रता पूर्वक, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टिमिते प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टिमिति प्रभो, पहली पंक्ति, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्, दूसरी पंक्ति, दोनों में संबोधन है। पहली पंक्ति में संबोधन करके कहता है प्रभु, यानी प्रशासक, सबके प्रभु, भगवत सरकार, यदि मया आत्मानं तद्द्रष्टुम शक्य इति, भगवान यदि आप समझते हो कि मेरे द्वारा आपका वो जो विराट विश्व रूप दर्शन देखा जाना शक्य है, संभव है, ऐसा यदि आप मानते हो, ऐसा यदि आप समझते हो, तो फिर मुझे ततः, हे योगेश्वर, सभी योगी के ईश्वर, योगेश्वर, त्वम अव्ययम में दर्शय, तुम वो मुझे अविनाशी, आपका जो अविनाशी विराट विश्वरूप सर्वव्यापक मुझे दर्शन कराइए, दिखलाइए। तो वह सारा अव्यय का, अव्ययम अविनाशी विराट विश्वरूप मुझे दर्शन कराइए। तो भगवान का अनुग्रह होना आवश्यक। अर्जुन कहता है मेरी योग्यता है, तो भगवान ने अनुग्रह किया। कई, देखो, पूतना पर अनुग्रह किया, राक्षसी थी तो भी उसको मोक्ष दे दिया। शिशुपाल 100 गालियां दी तो भी भगवान ने उस पर अनुग्रह किया, शिशुपाल को मोक्ष। कंस बामा इतना क्रूर था, उसे भी मोक्ष दे दिया। अजामिल ने अंत समय में केवल नारायण अपने पुत्र को पुकारा तो उसे भी मोक्ष दे दिया। ध्रुव को शंख स्पर्श करा दिया तो उसे सारा तत्व ज्ञान हो गया। प्रहलाद के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए। ये सब भगवान का अनुग्रह है विशेष। ये तो कृष्ण कथा में, राम अवतार में देखो, जटायु पर अनुग्रह किया, सुग्रीव पर अनुग्रह किया, रावण, शबरी, अहल्या, ये भगवान का अनुग्रह होता है, तब भक्त का कल्याण हो जाता है। और यहाँ भी भगवान के अनुग्रह से ही विश्व रूप प्रकट होगा, प्रकट होता है या प्रकट होता, विश्व रूप। तो ये विश्व रूप का जो तत्व है, रहस्य है, वो शेषनाग भी नहीं जानते हैं। हालांकि उनकी 1000 आंखें हैं, उसने नहीं देखा। भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी सरस्वती, ये भी भगवान का विश्व रूप दर्शन नहीं कर सकी।
भगवान के साथ रहे, लक्ष्मी और सरस्वती, फिर भी वेद शास्त्र वाणी सरस्वती वो भी विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते। केवल भगवान की कृपा से ही हो सकता है। तो यह जो विराट विश्व रूप है वह भगवान के अनुग्रह से ही होता। जैसे दृष्टांत ले लो कि कोई रोगी होता है, बीमार है, स्वयं अपना रोग निदान नहीं कर सकता। आजकल डॉक्टर लोग भी आपके रोग का निदान, अब तो आ गया, सीटी स्कैन आ गया, अल्ट्रासाउंड आ गया, भाई पेट में क्या है, शरीर में क्या है, तो उसमें रोग का निदान होता है। अन्यथा डॉक्टर भी नहीं कर सकता, दर्दी भी नहीं कर सकता कि क्या रोग है, निदान करने, और निदान नहीं होगा तो उसका इलाज नहीं हो सकता। इसलिए कोई रोगी स्वयं अपना निदान नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर भी यथार्थ निदान नहीं कर सकता। ऐसे ही भगवान जो है वही संसार के बारे में और विराट विश्व रूप का तत्व बता सकते, और कोई नहीं बता सकता। जैसे दृष्टांत ले लो कि माता ही जानती है कि शिशु की क्या योग्यता है, उसी अनुसार माता अपने शिशु पर अनुग्रह करती है, कृपा करती है, और शिशु का विकास होता है। तो ऐसे ही यह अर्जुन कहता है कि भगवान यदि मेरी योग्यता है तो आप मुझे यह विराट विश्व रूप के दर्शन कराइए, दर्शय। मेरी देखने की प्रबल इच्छा है, यह जिज्ञासा है, इच्छा नहीं, इज्ञा के इसको कहते हैं जिज्ञासु। अर्जुन जिज्ञासु, जिज्ञासु भक्त, इसको लौकिक इच्छा मत लेना, जिज्ञासा। ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा है। ये अर्जुन को जानने की इच्छा है, जिज्ञासु है। तो आप दिखा दीजिए, इतना ही नहीं कहता, क्योंकि वह समझता है कि ये जो विराट विश्व रूप के बारे में मैं पूछ रहा हूं वो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत कठिन, और आसानी से बुद्धि में आने वाला विषय नहीं है। इसलिए अर्जुन अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित करता है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित करता है तब उसे श्रद्धा कहते हैं। आज के युग में ये सबसे बड़ी कमी है, लोग इतने बुद्धिजीवी हो गए हैं कि श्रद्धा रही ही नहीं। आजकल अध्यात्म जगत में भी ये सब जो पढ़ते हैं उनको भी बुद्धिजीवी हो गए, उससे कुछ होने वाला नहीं। तर्क वितर्क संशय कुतर्क विपर्य विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन करते रहे, उनको कभी ज्ञान हो नहीं सकता। बुद्धिवादी, बुद्धिजीवी कभी परमार्थी नहीं हो सकता। श्रद्धा भगवान के ऊपर छोड़ता है तब श्रद्धा हो, अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर देता है। मैं यदि देख सकता हूं, ऐसा यदि भगवान आप मानते हैं, ऐसा आप सोचते हैं, तो मुझे विराट विश्व रूप के दर्शन दिखाने की कृपा करे, अनुग्रह करे। अगर मैं अयोग्य हो तो न दिखाए, ये महत्व का है। योग्यता है तो दिखाइए। आजकल के हर साधक को ये विवेक करना चाहिए, परमार्थी साधक ये याद रखना चाहिए, आवश्यक है कि साधक लोग भगवान में जो ये
मांगने की आदत है ना, वो बहुत ही गलत है। सकाम भक्त जो है कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। मांगने वाला है, भिखारी है। हे भगवान ये करो, ये दे दो, वो दे दो। मांगने में वो स्वतंत्र भी है। भगत जो ज्यादातर दुनिया में 90% मांगने वाले भगत ही है। वो मांगने में तो स्वतंत्र है, जो चाहे सो मांग सकते हैं। पर जो निष्काम भक्त मांगने के साथ कहता है कि यदि मेरे संचित प्रारब्ध के अनुसार मेरी योग्यता है तो ही मुझे कहिए, दिए, दीजिए। मेरे सारे कर्मों का विवेक विचार करके मेरी योग्यता के अनुसार मुझे दीजिए। मेरा जो संचित कर्म है, मेरा जो प्रारब्ध है, कर्म फल है, उसका उचित विचार करके तो वह मेरे लिए ठीक लगे वो मुझे दीजिए। इसीलिए मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं योग्य अधिकारी हूं, तो मुझे विश्व रूप दर्शन कराइए। मैंने तो कह दिया आपसे कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा आपके सामने प्रकट कर दी। फिर भी आप मेरे लिए जो उचित हो वही दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं और दे दी। जैसे माँ होती है, बालक मांगता है ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा। छोटा बच्चा है, शिशु है 1 साल का, लकड़ी गरम अंगारे को पकड़ना चाहता है, माँ रोक, अरे रुको रुको। माँ उसको अंगारवा पकड़वा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उसे नहीं पकड़, रोक ले। जानती है कि अंगारे उसके हाथ को जला देंगे, इसलिए नहीं पकड़ा। शिशु नहीं समझता है, माँ जानती है। माँ शिशु को अंगारे पकड़ने से रोक कर उसकी भलाई करती है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन का, मैं समझता हूं कि मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हूं कि मेरे लिए क्या देश काल विषय वस्तु उचित है। आप जानते हैं, हालांकि मनुष्य में कोई मनुष्य अपने लिए जानता नहीं कि क्या उचित है, वो भगवान ही जानते हैं। शिशु की तरह है ना। शिशु अपने लिए क्या उचित अनुचित है वो कभी नहीं जानता, माँ ही जानती है कि ये शिशु के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। तो ये विशेषता वहां श्रद्धा की बात। तो यह मनुष्य को विवेक करना आवश्यक है। यदि मेरे लिए अच्छा नहीं है ऐसा भगवान समझते हैं तो मुझे ना दे। तो इस विषय में मेरा कोई ना कोई प्रयोजन नहीं है। यदि आप न चाहे तो न दे, इसमें मुझे कोई परेशानी। यानी भगवान ने दिया या नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये निष्काम भक्त है ना, अर्जुन यहाँ निष्कामता व्यक्त कर। सकाम भक्त होता है, सकाम कर्मी होता है, वो तो बड़ा आग्रह करता, भगवान मुझे ये दो वो दो, नहीं दिया तो लड़ाई झगड़ा भी करता है। सकाम भक्तों भी कामना है, और परमेश्वर के निष्काम भक्त में भी कामना है, लेकिन दोनों में फर्क है। सकाम भक्त जो है जबरदस्ती फायदा नुकसान का विवेक भगवान पर छोड़े बिना स्वयं चाहता है कि मुझे ये चाहिए, इसमें मुझे फायदा दिख रहा है, उसे दिखता है, भगवान को ना दिखे। तो निर्णय भगवान पर छोड़े बिना अपने स्वयं चाहता है। लेकिन जो निष्काम भक्त है उसके अंदर भी कामना है,
लेकिन उसका निर्णय वो भगवान पर छोड़ता है। दोनों में फर्क है। और आजकल निष्काम भक्त मिलना अत्यंत दुर्लभ। ज्यादातर सब भगत जो सारी अपने देश में सभी संप्रदायों में जितने भी भगत है, सारे के सारे सकाम है। निष्काम भक्त जो है वो दुर्लभ है। और ये संबोधन करते हैं, प्रभु, हे मालिक, आप शासक हैं। अर्जी देना मेरा काम है, मर्जी आपकी। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। आगे मर्जी जो है वो आप। जब हम किसी को मालिक समझते हैं, शासक समझते हैं, तब हम अपनी आवश्यकता अपेक्षाएं बताकर निर्णय उसी पर छोड़ते। ये आपने देखा हो। आप सरकारी कार्यालय में गए तो आपकी आवश्यकता अपेक्षाएं का अर्जी आप फिर कहते हैं आपको जो उचित लगे वो करे। निर्णय उसी पर छोड़ा जाता, क्योंकि वो शासक है, सरकार है। निर्णय तो उसी का होगा। तो जो भी निर्णय सरकार शासन करती है, उस निर्णय को बुद्धि से स्वीकारना आवश्यक। इसी प्रकार अर्जुन भी भगवान को शासक मानकर कहता है, हे योगेश्वर, आप सभी योगों के ईश्वर हैं, योगों के मालिक है, योगियों के भी ईश्वर है, मायापति, समस्त सिद्धि वाले योगियों के भी ईश्वर है, शासक है। तो ऐसे योगेश्वर आप किसी भी भौतिक विषय को प्रकट कर सकते हैं, अप्रकट कर सकते। घटित करना, अघटित करना, ये आपकी चुटकी बजाने का काम। क्योंकि आप योगेश्वर है। जैसे जादूगर है, जादूगरी कर सकता है, कुछ भी निकाल सकता। जादूगर के हाथ में है। किसी भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव की सिद्धि को घटाने में आप समर्थ, मिटाने में भी समर्थ, घटाने और मिटाने में। इसलिए आप ही मुझे यह आपका समष्टि विराट विश्वरूप दिखा सकते हैं। लेकिन यदि मेरी योग्यता है तभी मुझे ये दिखाइए। ये बड़ा नम्रता और विवेक के साथ। और जब अर्जुन ने ऐसी प्रार्थना की, भगवान तो भाई इतने कयाल करुणा है, तुरंत विराट विश्व रूप प्रकट कर दिया। खोल दी पलक, देख ले झलक, झलक में खलक, पलक में झलक। खोल दी और भगवान विराट विश्व रूप दिखाने लगे। ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर हम विचार कल करें। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अर्जुन की विश्वरूप प्रार्थना इतने करुणा दया कृपावान हो गए, तुरंत ही भगवान ने कहा, पार्थ, हियर एंड नाउ, तत्काल, अभी, इसी क्षण देख लो, मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के, अनेक वर्ण, अनेक आकृति वाले अलौकिक विराट विश्व रूप को देख लो। पश्य दिव्याणी। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने दो श्लोक पर विचार किया है, विवेक, उससे संक्षेप में देख लेते हैं। अर्जुन अपने विश्व रूप के लिए प्रार्थना करते, अति विनम्रता व्यक्त करते हैं, श्रद्धा भक्ति व्यक्त करते। एतमेव तथा तात्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम
ऐश्वरम पुरुषोत्तम, परमेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर। यदि आप अपने को जैसा कहते, यह ठीक ऐसा ही है जो आपने कहा दूसरे अध्याय से 10वें, मैं स्वीकार कर, श्रद्धा व्यक्त कर। यह पुरुषोत्तम, सबके पोषक पालक, आपके विराट विश्व रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छा। और प्रार्थना करने के बाद विनम्रता से विवेक करता है। मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह विराट विश्वरूप देखा जाना शक्य है, संभव है, मेरी योग्यता है, ऐसा यदि आप मानते हो, तभी ही मुझे यह योगेश्वर आपका यह अविनाशी अव्यय विराट विश्व रूप का मुझे दर्शन कराइए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशव सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे बार बार। और ये आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है,
नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। आज इतने साधक उपस्थित हैं। कल भगवान अपना विराट विश्व रूप बताएंगे, तो उस पर कल विवेक विचार करेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।